ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों 29 अप्रैल को है शनिवार का दिन और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के हर दिन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि हर बार किसी न किसी देवी या देवता को जरूर समर्पित होता है। जिस प्रकार से रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है, सोमवार को भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना के लिए सबसे शुभ दिन माना गया है। बुधवार के दिन विघ्नहर्ता गणेश जी की उपासना की जाती है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की आराधना की जाती है। शुक्रवार के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इसी प्रकार शनिवार का दिन शनिदेव की पूजा के लिए तथा पीपल पूजा के लिए सबसे शुभ दिन माना गया है। जिन लोगों के भी ऊपर शनि दोष, शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया है, उनकी ये सभी प्रकार की समस्याएं शनिवार के दिन कुछ विशेष उपाय करने से समाप्त हो जाती हैं। शनि देव को सभी ग्रहों में सबसे क्रूर माना गया है। माता छाया और सूर्य देव के पुत्र शनिदेव को आमतौर पर केवल नकारात्मकता के रूप में ही देखा जाता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में शनि के बहुत से सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। शनि को संतुलन और न्याय का ग्रह माना गया है। माना जाता है कि व्यक्ति द्वारा किए गए सभी अच्छे या बुरे कर्मों के फलों का हिसाब शनि देव ही करते हैं। इसी वजह से उन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है। जिन जातकों के कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, शनि शुभ फल देने वाला होता है, तो इस प्रकार के जातक सदैव समाज में मान सम्मान, धन, प्रतिष्ठा, सांसारिक सुख की प्राप्ति करते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि कुंडली में शनि दोष है, शनि विपरीत परिणाम दे रहा है, तो जीवन में कई प्रकार की ऐसी समस्याएं चलती हैं जिनका सामना आपको लंबे समय तक करना पड़ता है। कई बार तो जीवन बीत जाता है, लेकिन जीवन में सुख की अनुभूति नहीं होती। तो यदि आप भी शनि संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, तो हम आपके लिए आज की वीडियो में शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णित एक बहुत ही सुंदर सा सरल सा उपाय लेकर आए हैं, जिसे आपको काशी विश्वनाथ के नाम से करना है। और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में शनि संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो काशी विश्वनाथ की कृपा से समाप्त होंगे, क्योंकि शनिदेव को न्याय के देवता बनाने वाले स्वयं शिव जी हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन शनिदेव को तेज भूख लगी थी और उन्होंने मां को खाना देने को कहा। इस पर संध्या ने भोजन में देरी लगा दी। शनिदेव से उन्होंने प्रतीक्षा करने को कहा। शनिदेव इस पर क्रोधित हो गए और अपनी मां पर पैर से प्रहार कर दिया। इसके बाद मां संध्या ने शनिदेव को उनके पैर टूट जाने का श्राप दे दिया। पैर टूटने की असहनीय पीड़ा शनिदेव से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का निर्माण किया। भोलेनाथ की पूजा आराधना करने लगे। इनकी पूजा आराधना से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हो गए और महादेव ने शनिदेव से वरदान मांगने को कहा। तभी शनिदेव ने भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि महाराज, मेरे पैर टूट गए हैं, अब इन्हें जोड़ने की कृपा करें। तब भोलेनाथ ने शनिदेव से कहा कि शनि, तुम्हारे पैर टूट गए हैं कि हे शनिदेव, तुम्हारे पैर तो अवश्य जुड़ेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी लचक रहेगी। और तभी से इसलिए माना जाता है कि शनिदेव की जो चाल है वह टेढ़ी है। तो दुनिया के लोगों को शनि की पीड़ा होती है और जब शनि की पीड़ा होती है तो शनि के पीड़ा को भोलेनाथ दूर करते हैं। इसीलिए अगर आप शनि संबंधित पीड़ाओं से परेशान हैं तो आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा उपाय लेकर आए हैं। इसे एक बार अवश्य कीजिएगा। आपको करना क्या है, शनिवार के दिन एक काजल की डिब्बी ले लेनी है। यह उपाय वो सभी कर सकते हैं जिन्हें शनि दोष लगा हो, कोई प्रॉपर्टी संबंधित समस्याएं हैं, कोई व्यापार नहीं चल रहा है। कुल मिलाकर कहें तो ये सभी जो परेशानियां हैं वह शनि संबंधित ही परेशानियां हैं। तो शनि के वजह से अगर जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आप झेल रहे हैं तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। एक काजल की डिब्बी लीजिएगा शनिवार के दिन और काशी विश्वनाथ का नाम लेकर अपने सर से 21 बार आप उतारें। 21 बार उतारने का मतलब समझिए कि आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। जिस प्रकार से हम नज़र उतारते हैं ना, बच्चों की या फिर किसी की भी नज़र उतारते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको नज़र जिस प्रकार से उतारते हैं उस प्रकार से 21 बार अपने ऊपर से घुमा लेना है। इसके बाद इस काजल को ले जाकर आप किसी पेड़ के नीचे, अगर पीपल का वृक्ष मिल जाए तो ठीक है,
नहीं तो आप किसी भी पेड़ के नीचे आप 1 हाथ का खड्डा खोद कर इस काजल को वहीं दबा दें और ये उपाय करने के बाद डायरेक्ट अपने घर को आ जाए। ध्यान रखिएगा कि जब इस उपाय को कीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि सबको आप बताते फिरेंगे, गुप्त रूप से इन उपायों को करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। जब भी आप शनिदेव के या फिर पीपल वृक्ष के उपाय करें तो आप चुपचाप से इस उपाय को करें और उपाय करने के बाद सीधे घर को आएँ। ऐसा नहीं कि आपने उपाय कर लिया और फिर वहाँ रास्ते में किसी से रुक के बात करने लगे, इस प्रकार का आपको नहीं करना है। उपाय करने के बाद सीधे यानी कि इस काजल की डिब्बी को दबाने के बाद सीधे आप डायरेक्ट घर को ही आएँ और पीछे मुड़कर मत देखिएगा। इसके अलावा शनि की कुदृष्टि से बचे रहने के लिए सदैव अपने कर्मों को सही रखें। शनिवार के दिन आप विशेष करके मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, बन सके तो प्याज लहसुन का भी त्याग करें। लेकिन आप अगर किसी वजह से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि प्याज लहसुन में भी बहुत तरह के औषधीय गुण होते हैं जिसकी वजह से कुछ लोग इसका त्याग नहीं कर पाते, तो कम से कम मांस, मदिरा का त्याग आज के दिन अवश्य कीजिएगा। भूल से भी इन चीज़ों को घर में मत लाइएगा, इसका सेवन मत कीजिएगा। इसके अलावा आज के दिन काले वस्तुओं का दान करना शुरू कर दें, इससे जिनमें कि आप काले कपड़े, काले कंबल, काले तिल, काले उड़द, सरसों के तेल आदि का दान कर सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो इस दिन लोहे का भी दान कर सकते हैं, इससे शनिदेव की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करें, इससे विशेष लाभ होता है। साथ ही नियम बना लें कि प्रत्येक शनिवार और अमावस्या पूर्णिमा को सरसों के तेल का दीपक आप शनि देव का स्मरण करके पीपल वृक्ष के नीचे शाम के वक्त लगाएंगे, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो इन छोटे छोटे नियमों का पालन करते हुए आज जो आपको उपाय बताया गया है, काशी विश्वनाथ का नाम लेकर इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। महादेव की कृपा से शनि संबंधित सभी प्रकार के दोष आपके समाप्त होंगे और महादेव संग शनिदेव की भी कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। जीवन में शनि संबंधित समस्याएं कभी आपको परेशान नहीं करेगी। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।